बहुत से लोग गहरे गड्ढे में गिर गए थे और उन्हें नहीं पता था कि उनका बेटा भी उनमें से एक है। माँ और बेटा दोनों बहुत भावुक हो गए और एक दूसरे के जीवित होने पर खुश थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उसी समय जंगल से एक जंगली भेड़िया बाहर आ गया। लेकिन यह भेड़िया साधारण भेड़ियों से अलग था। यह साधारण भेड़ियों से 3 गुना बड़ा था। भेड़िया दोनों की ओर दौड़ा और वे दोनों जान बचाने के लिए भागने लगे। न केवल वे बल्कि और भी भेड़िए इस खाली जगह में घुस आए और बचे हुए लोगों को पागलपन से काटने लगे। लोग इधर उधर भागने लगे। कुछ लोग प्रतिरोध करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे भेड़ियों के सामने टिक नहीं पाए और सीधे भेड़ियों का शिकार बन गए। अराजकता के बीच लीसा का बेटा भी एक भूखे भेड़िए द्वारा काट लिया गया। लीसा ने घबराहट में एक पत्थर उठाकर भूखे भेड़िए पर फेंका, लेकिन इससे भेड़िया और भी गुस्से में आ गया। आखिरी क्षण में सौभाग्य से बचे हुए मार्क ने गोली चलाकर भूखे भेड़िए को मार गिराया, जिससे माँ और बेटे की जान बच गई और भेड़ियों का झुंड डरकर भाग गया। लेकिन बाद में लीसा ने देखा कि उसका बेटा फिर भी भूखे भेड़िए द्वारा काट लिया गया था। सौभाग्य से बचे हुए लोगों में एक डॉक्टर था जिसने लीसा के बेटे के घाव को बांध दिया, लेकिन अगर जल्दी से एंटीबायोटिक्स और सिलाई का धागा नहीं मिला तो लीसा का बेटा 2 दिन से ज्यादा नहीं जी पाएगा। लेकिन अब एंटीबायोटिक्स कहां से लाएं? लीसा गहरी सोच में पड़ गई। अचानक लीसा को याद आया कि जब गहरा गड्ढा बना था, एक एम्बुलेंस भी उसमें गिर गई थी और एम्बुलेंस में आमतौर पर विभिन्न दवाइयां होती हैं। डॉक्टर ने तुरंत लीसा के साथ जाकर उसे खोजने का निर्णय लिया। रास्ते में किसी अन्य जंगली जानवर से मिलने के डर से दोनों ने मार्क को भी बुला लिया। सौभाग्य से रास्ते में उन्हें कोई खतरा नहीं मिला और वे सफलतापूर्वक एम्बुलेंस को खोजने में कामयाब रहे। जैसे ही डॉक्टर ने एम्बुलेंस से दवाइयां लेकर जाने की तैयारी की, लीसा ने अचानक एक भयानक बात देखी। दूर की पहाड़ियां और एम्बुलेंस पर हॉलीवुड का निशान एक जैसा था, जिससे यह साबित होता है कि वे अभी भी लॉस एंजलिस में ही हैं, इसलिए वे किसी अन्य समय या स्थान पर नहीं गए हैं। डॉक्टर और मार्क को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन इससे पहले कि वे समझ पाते कि क्या हो रहा है, दूर के झाड़ियों से जंगली जानवर की गुर्राहट सुनाई दी। इसके तुरंत बाद एक शेर दांत वाला बाघ, जो लाखों साल पहले विलुप्त हो चुका था, उनके सामने आ गया।